राधे राधे मित्रों। पिछली वीडियो में आपने सुना कैसे पुत्र की मृत्यु के बाद राजा रो रहे हैं और भगवान से शिकायत कर रहे हैं। चलिए आगे का क्रम सुनते हैं। रोते हुए राजा नारद जी को कहते हैं, मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। तब नारद जी अपनी शक्तियों से उस जीवात्मा को बुलाते हैं। वो जीवात्मा आती है। राजा खुश होकर कहते हैं, मेरा पुत्र आ गया, और गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वो जीवात्मा कहती है, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। तब राजा कहते हैं, तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। जीवात्मा कहती है, आप मेरे किस जन्म के पिता हो? मेरे तो कई जन्म हुए हैं। किसी जन्म में मैं आपका पिता बना हूँ और आप मेरे पुत्र बने हैं। आप जिस रिश्ते की बात कर रहे हैं वो उस शरीर का है जो वहाँ पड़ा हुआ है। मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूँ और मेरा नाता तो सिर्फ परमात्मा से है। राजा ने कहा, तुम इस शरीर में वापस आ जाओ। तब उस जीवात्मा ने वापस आने से मना कर दिया। राजा को बहुत दुख हुआ कि जिसे मैं अपना मानता था वो तो मेरा था ही नहीं। उस जीवात्मा ने कहा, आपको पता है, मुझे आपकी इन सभी रानियों ने जहर देकर मारा है। ये सुनकर राजा क्रोधित हो गए और तलवार निकालकर उन सभी रानियों को मारने वाले थे। तभी उस आत्मा ने रोक दिया। उसने कहा, आप इन्हें छोड़ दें। तब राजा कहते हैं, पुत्र, जिन्होंने तुम्हें मारा है तुम उन्हें बचा रहे हो? तब जीवात्मा ने कहा, अच्छा है, इन सब ने मुझे एक साथ ही मार दिया, नहीं तो मुझे ना जाने कितने जन्म लेने पड़ते। तब वो जीवात्मा अपने पिछले जन्म के बारे में बताती है कि मैं पिछले जन्म में एक संत था, भगवान का भजन करता था, हमेशा पुण्य के काम करता था। मैं अपना भोजन स्वयं बनाता था, परंतु एक बार भूलवश मुझसे एक पाप हो गया। एक बार जो आपने मुझे आटा दान दिया था, जिससे मैंने गोबर के उपलों में 5 रोटियां बनाई, मैंने देखा ही नहीं उन उपलों में करोड़ों चींटियां थी और मेरे द्वारा वो मर गई। मैंने आपकी 5 रोटियां खाई, इसलिए इस जन्म में 5 वर्ष तक मैंने आपको आपका बेटा बनकर आपको सुख दिया, और मेरे द्वारा जो चींटियां मर गई थी वो आपकी ये सभी रानियां हैं जिन्होंने मुझे मारकर अपना हिसाब पूरा किया। राजा अब समझ गए कि पुत्र मोह तो केवल मन का भ्रम था, सत्य सनातन तो केवल परमात्मा है। तो दोस्तों, हमें संतान कैसी मिलेगी ये हमारे अपने अच्छे और बुरे कर्मों पर निर्भर करता है। हमें अपने सारे काम करते हुए ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। अब नारद जी ने राजा को नारायण मंत्र की दीक्षा दी और राजा ने अखंड जाप करके भगवान नारायण को प्रसन्न किया और भगवत धाम को चले गए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर। राधे राधे।